नमस्कार। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फैंटास्टिक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पिछले वीडियो में हम इसके सारे थ्योरीज को कवर कर दिए हैं, सारे नहीं, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ऐसा मत समझ लेना है कि पूरा पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का ही थ्योरी कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल 1। इससे पहले एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगा कि भाई ये सब क्या होता है। क्लास 11 से क्लास 12 में एक बार मैं आपको ले आता हूँ, ठीक है। आपको पता है क्लास 11th में, मैं क्लास 11th की बात करता हूँ, आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, याद है? ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पे इधर लिखते थे बाय सेल्स, मान लेते हैं 25 लैक्स का है, और यहाँ पे लिखते थे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मान लेना आप, मैं क्या लिखूं, परचेसेस, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्या, पावर, गैस, फ्यूल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसके बदले मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ। मान लेते हैं ये टोटल 5 लैक्स के थे, तो इस 25 में जब 5 माइनस करते थे तो 20 का जो आता था, 20 लैक्स का, ये हमारा होता था टू ग्रॉस प्रॉफिट होता था। इसके बाद हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद ही होगा, हाँ जी। यहाँ पे यही ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख, और इसमें फिर से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते थे। मान लेते हैं 10 लाख का है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता था उसको हम बोलते थे टू नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आता था, इसको हम ले जाकर के बैलेंस शीट में ले जाते थे, और बैलेंस शीट में कैपिटल में जाकर के ऐड करते थे। आपको याद है? बट पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप वाले केस में ये नेट प्रॉफिट को हम एक और अकाउंट बनाते हैं, उसमें ले जाते हैं, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहां पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है यही यहां पे आ जाएगा, तो 10 लाख का है तो 10 लाख। और यहाँ पे पार्टनर्स को जो कुछ भी मिलेंगे, जैसे जैसे मिलेंगे, उसको इस 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मान लेते हैं पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये 10 लाख को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लेते हैं दो पार्टनर है ए और बी, तो बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए को जो मिलेगा वो ए के कैपिटल में जाएगा, और बी को जो मिलेगा वो बी के कैपिटल में जाएगा। कितना? 5 लाख। 5 लाख आधा आधा ही तो लेगा, क्योंकि एग्रीमेंट है ही नहीं ना। एग्रीमेंट रहता 2:3, 5:4, 6:8, तो उसमें बांटते, बट यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो हम लोग इक्वली बांट देंगे 10 लाख।
10 लाख। अब इसके बाद यहाँ पे बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स दो हैं तो 2 कॉलम वाला कैपिटल अकाउंट बनेगा। एक 2 कॉलम 2 कॉलम। अब ए का कॉलम, बी का कॉलम, ए का कॉलम, बी का कॉलम। मान लेते हैं पहले से ए और बी का जो कैपिटल था वो 5-5 लाख था, तो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट आता है, आपको पता है, बीडी 5 लाख 5 लाख। हम मानते हैं कि पार्टनर्स का पहले से जो स्टार्ट करते वक्त कैपिटल डाला था वो 5-5 लाख दोनों ने लगाया था, तो वही तो होंगे, उनका कैपिटल 5 लाख 5 लाख बाय बैलेंस पीडी। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, इसीलिए हमने क्रेडिट साइड में बीडी किया है। और इनको प्रॉफिट मिलेगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन से कितना मिल गया, 5 लाख 5 लाख। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है और कैपिटल का बढ़ना हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसीलिए क्रेडिट साइड हम एंट्री दिखाए हैं। ठीक है, अब इसको टोटल कर देंगे, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी जो आएगा वो 10 लाख आ जाएगा इधर, 10 लाख इधर। और यही बैलेंस सीडी जो है ये बैलेंस शीट में जा करके, जब बैलेंस शीट बनेगा तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जब लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखते थे, अब यहाँ पे अकाउंट्स आ जाएगा, और ए का बी का 10 लाख 10 लाख, ये 20 लाख आउटर कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, बाकी सारे एसेट लायबिलिटी एज इट इज रहने वाले। तो आपको एक ब्रीफ आया होगा कि कैसे अकाउंटिंग क्लास 12th में होने वाला है। तो चलो आज का, अभी तो हमने ब्रीफ दिया, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला। एग्जाम्पल 1, गीता एंड मुस्कान, 2 पार्टनर हैं, अगर ये गीता है तो ये मुस्कान होगी। ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, गीता ने 5 लाख रुपए और मुस्कान ने 3 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 12 लाख। इन्होंने नेट प्रॉफिट जो अर्न किया है इस साल वो 12 लाख है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट दे दिया ना। नेट प्रॉफिट कैसे मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सारे खर्चे को माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। तो नेट प्रॉफिट हमें दे ही दिया, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, वो ऑलरेडी बन चुका है। हमें कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ठीक है, हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। आइए, फॉर्मेट हमने ऑलरेडी लिख दिया है, यहां पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखते हैं अमाउंट, यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखते हैं अमाउंट। ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। प्रॉफिट अगर हो क्वेश्चन में तो हम इस क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय नेट प्रॉफिट बोल दो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दो, बात एक ही है, लॉस अकाउंट बोल दो। नेट प्रॉफिट लिखे, इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट है, सारे खर्चे माइनस करने के बाद का प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखे, क्योंकि ये तो ट्रांसफर हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ना, तो क्या बोल देंगे, क्रॉस पोस्टिंग, जिस अकाउंट से आया है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है,
तो दोनों में से एक लिखना, दोनों मत लिख देना। तो चलो हम नेट प्रॉफिट को ही रहने देता हूं। कितना है? 12 लाख। तो 12 लाख हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और कुछ देना है क्या डीड के अनुसार पार्टनर्स में? नहीं, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलना है। ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा। जो भी प्रॉफिट है वो उसको कैसे बांटा जाएगा? इनके पास कोई बांटने का भी कैसे बांटेंगे इसका भी कोई प्रोविजन नहीं है, तो हम इक्वली बांटेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कौन पार्टनर है? गीता और मुस्कान ना। तो जो गीता को मिलेगा वो गीता के कैपिटल में, जो मुस्कान को मिलेगा वो मुस्कान के कैपिटल में। 12 लाख का आधा आधा 6 लाख रुपए जो है गीता को मिल जाएगा, 6 लाख का अमाउंट जो है मुस्कान को मिलेगा। टोटल 12 लाख आउटर कॉलम में जाएगा। टोटल इधर भी 12 लाख, इधर भी 12 लाख। बातें समझ में आई? क्या ये टफ था? क्या ये टफ था? बिल्कुल भी टफ नहीं था, बहुत आसान था। इसी तरह से आसानी से हम टफ की ओर बढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। यही दूसरों बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके साथ में वो प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आइए हमारे साथ एग्जाम्पल नंबर 2 को करते हैं। श्वेता एंड पूजा आर पार्टनर। ये अगर श्वेता है तो ये पूजा होगी, है ना। कैपिटल 5 लाख रुपए श्वेता ने लगाया है और 8 लाख रुपए पूजा ने लगाया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। ये कहां पे लिखा होगा? ये डीड में होगा लिखा हुआ है। पार्टनरशिप का जो डीड होगा उसी में ये लिखा होगा। नेट प्रॉफिट जो अर्न किए हैं इन्होंने 14 लाख का किए हैं। कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 14 लाख को हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे एज ए नेट प्रॉफिट। तो बाय नेट प्रॉफिट बोलोगे या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलोगे? चलो नेट प्रॉफिट ही बोल लेते हैं। नेट प्रॉफिट 14 लाख। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम क्या बोलेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको मिलेगा? श्वेता को और पूजा को। श्वेता को जो मिलेगा वो श्वेता के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, पूजा को जो मिलेगा वो पूजा के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कितना मिलेगा? 10%। श्वेता का कैपिटल था 5 लाख, 5 लाख का 10% 50,000 होता है। तो 50,000 जो है श्वेता को मिलेगा और पूजा का कैपिटल 8 लाख है, तो 80,000 जो है पूजा को मिलेगा। टोटल हमने कितना दे दिया? 1,30,000 का अमाउंट। बात समझ में आई? और बाकी जो और कुछ तो देना नहीं है, नहीं देना है, क्वेश्चन पढ़ लो। और कुछ देना नहीं है पार्टनर्स को। अगर कुछ नहीं देना है तो बाकी जो प्रॉफिट बचा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सिंपली। आइए, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू श्वेता के कैपिटल में एंड पूजा के कैपिटल में। 14 लाख का प्रॉफिट था, 130 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, माइनस कर लो 130, तो हमारे पास कितना बचा? 12,70,000। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली, डिवाइड बाय 2, तो 6,35,000 ईच हमारा हिस्सा पड़ रहा है। तो 6,35,000 श्वेता को मिलेगा, 6,35,000 पूजा को मिलेगा। टोटल हमारे आउटर कॉलम में 12,70,000 चला गया।
ये सब मिटा दो। टोटल हमारा इधर भी 14 lakhs का अमाउंट आ जाएगा, इधर भी 14 lakhs का अमाउंट आ जाएगा। क्या ये टफ था? बिल्कुल भी नहीं टफ था, बहुत आसान था, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम। अरे यार ये क्या ट्रैफिक। आइए एग्जाम्पल नंबर 3। साक्षी एंड प्रिया पार्टनर है। अगर ये साक्षी है तो ये प्रिया होगी, है ना। दोनों ने कैपिटल लगाया है 5 लाख, साक्षी ने 8 लाख, प्रिया ने। सैलरी मिलेगा साक्षी को 50,000, 80,000 प्रिया को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% मिलेगा और नेट प्रॉफिट इन्होंने जो कमाया है ये 44 लाख का अमाउंट है। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल रहा है। तो आइए यहाँ पे आपको पता है पर्टिकुलर्स लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट। बाय नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट 4 लाख का अमाउंट। सबसे पहले क्या देना है? सैलरी देना है, तो चलो सैलरी दे देते हैं। टू सैलरी किसको मिलेगा? साक्षी को, कैप, एंड प्रिया को, प्रिया के कैप। कितना कितना मिलेगा? 50,000 साक्षी को और 80,000 प्रिया को। तो 50,000 हम लोग साक्षी को दे देंगे, 80,000 प्रिया को दे देंगे। 1,30,000 हमने सैलरी दे दिया। अरे ज्यादा हो रहा है। और क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से देना है। तो चलो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साक्षी को कैपिटल एंड प्रिया के कैपिटल। साक्षी को कितना मिलेगा? 5 लाख का 12%, 60,000, 8 लाख का 12%, 96,000, 60,000 एंड 96,000 टोटल मिला के कितना हो गया? 1,56,000। अब देखो 4 लाख का हमारे पास प्रॉफिट था, जिसमें 130 हमने सैलरी दे दिया, 156 हमने इंटरेस्ट दे दिया। तो टोटल दे कितना दे दिया? 2,96,000 तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। ये 56 हमने ऑलरेडी कितना दे दिया? सैलरी 130 दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,56,000 दिया, तो टोटल हमने 296 तो दे दिया। तो हमारे पास 4 लाख में से 296 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो बचा कितना? 1,04,000 का अमाउंट हमारे पास बचा है। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले हैं। इसको मिटा दो। टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू साक्षी कैपिटल एंड प्रिया कैपिटल। 1,04,000 को कैसे बांटना है ये रेशियो हमें दिया नहीं है, तो हम मानेंगे कि इक्वली बांटेंगे। तो 1,04,000 डिवाइड बाय 2 करो तो 52,000 ना, 52,000, 1,04,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमारा मोटिव है कि ये प्रॉफिट जो है उसको पार्टनर्स के बीच में सारे के सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अपने पास एक भी रुपया नहीं रखना है। ठीक है। तो इधर भी 4 लाख का अमाउंट आ गया, इधर भी 4 लाख का अमाउंट आ गया। बातें समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 4 को हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर से हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, मजे कीजिए, मस्ती कीजिए, स्कूल में एकदम जाके मस्त दिखाइए, अपना शक्ति प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं आपके अंदर एक ऐसी शक्तियां भरने जा रहा हूं जिससे आप जब चलोगे तो आपके अगल बगल एक अजीब एनर्जी पैदा होगी, और उस एनर्जी से यकीन मानो आपके जितने भी साथी होंगे स्कूल के वो उलट पुलट हो जाएंगे। वो आपके
आपके बॉडी से वो वाइब आएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।